अनेकांतवाद प्रणेता, अहिंसा के अग्रदूत, शासनपति श्रमण भगवान महावीर स्वामी को कोटि कोटि वंदन। श्रमण संघ के प्राण आचार्य सम्राट ध्यान योगी डॉक्टर श्री शिव मुनि जी महाराज, उपाध्याय प्रवर संघ सेतु पूज्य गुरुदेव श्री रविंद्र मुनि जी महाराज के परम पावन चरणों में कोटि कोटि वंदन। प्रज्ञा महोदधि भव्य जीवों पर मति व श्रुत ज्ञान की वर्षा करने वाले अनंत अनंत उपकारी उपाध्याय प्रवर गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज के परम पावन पवित्र चरणों में अनंत अनंत वंदन नमन। ऑनलाइन आगम वाचना परिषद में पधारे सभी मुनिवृंद एवं रत्नाधिक साध्वी वृंद के चरणों में कोटि कोटि वंदन। उपस्थित सभी ज्ञान पिपासुओं की शुद्ध आत्मा को वंदन नमन। हमारी अनंत अनंत आस्था के आयाम परम कृपालु गुरुदेव उपाध्याय भगवान श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज देव रिद्धि श्रमा श्रमण जी द्वारा रचित श्री नंदी जी सूत्र की अर्थ सहित प्ररूपना कर हमारे ज्ञानावन्य कर्म के क्षोभशम करवाने का सद प्रयास कर रहे हैं। गुरुदेव संपूर्ण श्रमण संघ आपके अनंत उपकारों का आभार व्यक्त करता हुआ आपके श्री चरणों में वंदना नमस्कार करता है और आज की प्रत्यक्ष वंदना का लाभ ले रहे हैं पंजाब सिंहनी शास्त्र ज्ञाता महासती श्री प्रवेश कुमारी जी महाराज की सुशिष्या नेपाल गौरव डॉक्टर श्री पूजा ज्योति जी महाराज, साध्वी श्री कीर्तिका जी महाराज एवं साध्वी श्री पूनम जी महाराज थाने 3 आज की वंदना का लाभ ले रहे हैं। ये आगम वासना निर्बाध रूप से गति मान रहे, इस हेतु सभी तपस्वी अपना पूर्ण योगदान दे रहे हैं और आज के सब सहयोगी हैं उपाध्याय प्रवर अनुयोग प्रवर्तक श्री कन्हैया लाल जी महाराज, कमल जी के सुशिष्य तपो केसरी श्री संजय मुनि जी महाराज, तप चक्र श्री महासाध्वी श्री विभा जी महाराज की सुशिष्या साध्वी डॉक्टर श्री आभा जी महाराज, साध्वी श्री करुणा जी महाराज, महासाध्वी डॉक्टर श्री प्रतिभा जी महाराज की सुशिष्याएं साध्वी श्री आस्था श्री जी महाराज, साध्वी श्री ऋषिता श्री जी महाराज, साध्वी श्री श्रद्धा श्री जी महाराज, साध्वी श्री अनुज्ञा श्री जी महाराज, साध्वी श्री प्रणति श्री जी महाराज, श्रमणी सूर्या उत्तर भारत प्रवर्तनी डॉक्टर श्री सरिता जी महाराज की सुशिष्या घोर तपस्नी डॉक्टर श्री शोभा जी पिंकी जी महाराज, आगम रसिका साध्वी श्री प्रेक्षा जी महाराज की सुशिष्या युवा तपस्नी श्री जया ज्योति जी महाराज, साधना के शिखर पूज्य श्री पुष्कर मुनि जी महाराज की सुशिष्या श्री प्रियदर्शना जी महाराज की सुशिष्याएं डॉक्टर श्री विचक्षण श्री जी महाराज, श्री मोक्षता श्री जी महाराज आज की तपस्या का लाभ ले रहे हैं। हम सभी तपस्वियों से उनकी सुख साता पूछते हुए बारंबार अनुमोदना करते हैं। अब मैं आगम ज्ञाता आगम पुरुष उपाध्याय भगवान से करबद्ध निवेदना करती हूँ कि गुरुदेव पधारे और अपनी ज्ञानमय अमृतवाणी से सबको लाभान्वित करें। नमो अरिहंताण, नमो सिद्धाण, नमो आर्याण, नमो ओझायाण, नमो लोय सब साहुण, ऐसो पंच नमोकारो सब
में से बड़ मंग होई मंगलम। जिन शासन जिन वाणी सदा जयवंत हो, श्रवण संग सदा अविचल मंगल हो। मुक्ति को प्राप्त श्रमण भगवान महावीर स्वामी, उनकी परम पावन कल्याणी भागवती वाणी वाचक प्रमुख श्री इंद्र भूति गौतम आदि गंधर्व भगवान युग प्रधानाचार्य परम पूज्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज, उनकी परम पावन पाठ परंपरा वर्तमान आचार्य ध्यान योगी परम पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज एवं गुरुजन सबके पावन चरण सरोजों में मेरा अनंत अनंत बार वंदना नमस्कार। आगम परिषद में विराजमान वरिष्ठ मुनिराज, अन्य मुनिवृंद, परम आदरणीय भगवती स्वरूपा महासाधनिया जी, श्री नंदी सूत्र की वाचना प्रारंभ है। अवधि ज्ञान का वर्णन चल रहा है। गुण प्रत्यय अवधि ज्ञान के 6 भेद, इसमें प्रति अप्रतिपाटी छठे भेद का वर्णन चलेगा। अप्रतिपाती अवधि ज्ञान से किंग तंग अपरिवायी ओहि नाणक, अपरिवायी ओहि नाणक जेणं अलोगस एगमवि आगास पैसं जानाई पासई, तेन परम अपरिवायी ओहि नाणक सेतं अपरिवायी ओहि नाणक। अप्रतिपाती अवधि ज्ञान का क्या स्वरूप है? से मतलब अर्थ किं तंग अपरिवायी ओहि नाणक, वह अप्रतिपाती अवधि ज्ञान क्या है? अपरिवायी ओहि नाणक, अप्रतिपाती अवधि ज्ञान, अप्रतिपाती न प्रतिपाती, जो अब गिरेगा नहीं, केवल ज्ञान तक मतलब बनेगा। जब तक गिरने की संभावना है वहां तक प्रतिपाती, जब गिरने की संभावना नहीं, नियम से उस क्षेत्र इतना परिमाण जब पहुंच जाए तो उसके बाद गिरने की संभावना नहीं होती, गिरता नहीं है। तो कहाँ है? जिस समय जब तक लोक प्रमाण, जितना लोक है 14 राज्यों प्रमाण, इतने तक जीव अवधि ज्ञान पा करके गिर सकता है। लेकिन जब जीव की ये क्षमता लोक से एक आकाश प्रदेश ज्यादा बढ़ जाए, ऐसी क्षमता वाला जीव अप्रतिपाती अवधि ज्ञान का स्वामी होता है। लोक के बाहर अरूपी पदार्थ नहीं है, अरूपी पदार्थ नहीं है, केवल आकाश ही आकाश है। अवधि ज्ञान का विषय केवल रूपी पदार्थ, जिसके अंदर वर्ण गंध रस स्पर्श पाया जाता है। तो जहाँ कहा है कि जेणं अलोगस एगम भी आगास पे पैसं जाने पास, जब अलोक के एक भी आकाश प्रदेश को जानता है, देखता है, तो जहां पर आकाश प्रदेश का जो भाव लेना कि अवधि ज्ञान का क्षेत्र जब लोक से एक प्रदेश भी ज्यादा बढ़ जाए, तेन परम उस समय उसके बाद अपरिवायी ओहि नाणक अप्रतिपाती अवधि ज्ञान होता है। फिर उसकी गिरने की संभावना नहीं होती। कारण क्या? लोक प्रमाण क्षेत्र इससे ज्यादा उसी का बढ़ता है जो चरम शरीर होता है। जब चरम शरीर होगा उसी के होगा, और वे बढ़ते बढ़ते परमावधि ज्ञान सर्वावधि ज्ञान तक पहुंच जाएगा, और अंतर मुहूर्त के बाद
जब परमावधि ज्ञान तक पहुंच जाता है तो उसके अंतर मुहूर्त के बाद केवल ज्ञान नियम से होता है। तो कहा कि उसके बाद अप्रतिपाती अवधि ज्ञान सेतंग अपरिवाही ओहि नाना, इस प्रकार अप्रतिपाती अवधि ज्ञान का वर्णन हुआ। द्रव्य आदि क्रम से अवधि ज्ञान का निरूपण। कौन अवधि? जैसे द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव, इनकी अपेक्षा से कम, ज्यादा से ज्यादा कितना, कितने द्रव्य, मतलब ये पदारूपी पदार्थ अवधि ज्ञानी का ज्ञान का विषय बनते। तंग समासव चौ विहंग प्रणतम, वह अवधि ज्ञान संक्षेप से 4 प्रकार का कहा है। तंजहा जैसे कि दब्बो, खित्तो, कालो, भाव, द्रव्य से, क्षेत्र से, काल से और भाव से। तथ दब्बण ओहि नाणी जहन्नेन अनंताई रूबी दब्बाई जानाई पासाई उकोसेन सब्बाई रूबी दब्बाई जानाई पासाई। तथ, तो इनमें द्रव्य से अवधि ज्ञानी जघन्य से कम अनंत रूपी द्रव्यों को जानता है, देखता है। जघन्य से अनंत रूपी द्रव्यों को जानता है, देखता है। उकोसेन, उत्कृष्ट से कितना, सब्बाई रूपी दब्बाई जानाई पास, जितने भी रूपी द्रव्य हैं उन सबको जानता, देखता है। इसमें परमावधि ज्ञान, सर्वावधि ज्ञान, चरम उत्कृष्ट क्षेत्र तक मतलब इतनी क्षमता आ जाती है, सर्वोत्कृष्ट, तो उस समय सभी द्रव्यों को देखने की देख लेता है। जहां तक सूक्ष्मता की दृष्टि से परमाणु तक जानता है, देखता है। खित्तौड़ं ओहि नाणी जहन्नेन अंगुलस्य असंकेतजय भागं जानाई पासाई उकोसेन असंखिजाई अलोगे लोग प्रमाण मिताई खंडाई जानाई पासाई। क्षेत्र की अपेक्षा से कितने क्षेत्र तक अवधि ज्ञानी जानता, देखता है? तो बताया है जहन्नेन, जघन्य से, अंगुलस्य असंख्यजय भागं जाने पासी, अंगुल का असंख्यात्मक भाग इतना जानता, देखता है। उकोसेन, उत्कृष्ट से, असंखिजाई अलोगे लोक प्रमाण मिताई खंडाई जानाई पासी, उत्कृष्ट से असंख्यात लोक प्रमाण। लोक तो एक ही है, स्थानक सूत्र में कहा एगे लोए, एगे अलोय, लोक तो एक ही है। तो जितना बड़ा ये 14 राज्य प्रमाण लोक है, कहा कल्पना करो ऐसे असंख्यात लोक हो, जो लोक प्रमाण अलोक में असंख्यात प्रमाण, इतना क्षेत्र ज्यादा भी हो तो वह अवधि ज्ञान का विषय बन जाता। लेकिन वो क्षेत्र तो इतने 14 राज्य प्रमाण ही है, लेकिन आत्मा की क्षमता इतनी बढ़ जाती है कि ऐसे लोग असंख्यात और होते तो उनको भी जानने देखने में वो सक्षम है। इतनी क्षमता इस अवधि ज्ञान के अंदर है, क्षेत्र की अपेक्षा से बढ़ जाती है। कालोन ओहिनानी जहन्नेन आग्नियाय असंकितजय भागं जानाई पासाई उकोसेन असंखिजाओ उसपिणियो अवसपिणियो अय्य मनाग्यं च कालं जानाई पासे। काल की अपेक्षा से अवधि ज्ञानी भूत और भविष्य कितना, अतीत और भविष्य को मतलब जानने देखने लग जाता है, उनको वर्तमान के समान, अब पहले क्या हुआ, कैसे हुआ था, आगे क्या होगा। तो कहा जघन्य से आग्निका का असंख्यात्मक भाग जानता है, देखता है। जहन्नेन, जघन्य से, आग्न्याय, आग्निका का, असंख्यजय भागं, असंख्यात्मक भाग इतना जानका जानाई पासाई, जानता देखता है। उपोसेन, उत्कृष्ट से, असंख्यजाओ उसपणियो अवसपणियो अय्यम अनाग्यम काच कालम जानाई पासाई, अतीत अनागत काल कितना, असंख्यात उत्सर्पणी अवसर्पणिया
एक अवसर्पणी काल का काल मान है 10 कोटा कोटि सागरों का। उत्सर्पणी काल का भी इतना है, तो दोनों को मिलाकर के 20 कोटा कोटि। तो कहा है कि असंख्यात उत्सर्पणी अवसर्पणियां अतीत काल को और अनागत भविष्य काल को वह जानता है, देखता है, मतलब कि उत्कृष्ट से अवधि ज्ञान। भावनम ओहिनाणी जहन्नेण अनंते भावे जानाई पासन। उकोसेन भी अनंते भावे जानाई पासई। सब भावान मनंत भागम जान। भाव की अपेक्षा से रूपी पदार्थ है, इसमें वर्ण, गंध, रस, स्पर्श ये बातें आती हैं। तो कहा अनंत पर्याय है इन पुद्गल की। तो कहा जघन्य से, भाव से अवधि ज्ञानी जघन्य से अनंत भावों को जानता देखता है, सर्व को नहीं। सर्व विषय वो केवल ज्ञानी का है। तो कहा जघन्य से अनंत भावों को जानता देखता है। उपोषण भी अनंत भावे जानाई पासी। उत्कृष्ट से भी अनंत भावों को जानता देखता है, लेकिन जघन्य से अनंत गुणा ज्यादा बैठ जाते हैं। सब भावानम अनंत भाग जाना ही पास है। सर्व भाव, जितने भाव हैं, जितनी पर्याय हैं रूपी पदार्थों की, कहा उनका अनंतम भाग है, क्योंकि सर्व का प्रत्यक्ष करने की क्षमता केवल ही भगवान के अंदर है, सदमस के अंदर नहीं। तो सारे भावों को नहीं जान सकता। जो जानते हैं उत्कृष्ट से, वो सभी भावों का अनंतम हिस्सा है। अवधि ज्ञान विषय उपसंहार। ओहि भाव पचयो गुण पचयो बन्यो एसो दुविहो वृक्तो में तस्य बहु विगप्पा दब्बे कित्तेय काले। ओहि भाव पचयो गुण पचयो बन्यो एसो दुविहो। ये अवधि ज्ञान दो प्रकार का कहा, भाव प्रत्येक और गुण प्रत्येक। बन्यो वर्णित वर्णन किया गया है। तस्य बहु विकल्पा, उसके बहुत विकल्प हैं। द्रव्य कितने काले, मतलब द्रव्य की अपेक्षा से, क्षेत्र की अपेक्षा से, काल की अपेक्षा से, यह से भाव की अपेक्षा से कहा जाता है। द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव की अपेक्षा से, तरतमता की अपेक्षा से, कम ज्यादापन की अपेक्षा से अनेक अनेक भेद हो जाते हैं। अब अबाह्य और बाह्य अवधियां। नेरय्य देव तिथ कराय ओहिस अबाहिरा हुंती पासंती सब्बो खलु शेषा देशेण पासंती सेतं ओहिनान पचक्तम। नेरय्य नेरयिक नारकी, देव देव देवियां, तीर्थ कराय तीर्थंकर भगवान, ओहिस अबाहिरा होते, जे अवधि ज्ञान से बाहर नहीं होते, मतलब इनके अवधि ज्ञान नियम से पाया जाता है। तो अवधि ज्ञान में इनमें जो सम्यक दृष्टि है जीव है, उनके तो अवधि ज्ञान पाया जाता है। जो मिथ्या दृष्टि है, जहाँ मिश्र दृष्टि है, उनके अंदर विभंग ज्ञान पाया जाता है। अबाहिरा मतलब ये अवधि ज्ञान से बाहर नहीं होती। पासंती सब्बो खलु, ये जो है जहां मतलब अवधि ज्ञान के क्षेत्र के मध्य में होते हैं और ये चारों ओर देखते हैं। जितना जिसका ज्ञान का विषय है उसके चारों ओर देखेंगे। शेषा देशेण पासंती, शेष जो है वह एक देश से देखते हैं, मतलब एक साइड में, उनके सर्व दिशा से नहीं होता। तो सेतम ओहिनान पचक्कम, इस प्रकार अवधि ज्ञान प्रत्यक्ष का वर्णन हुआ। आगे प्रज्ञापना सूत्र के अंदर अवधि पद आता है। उसमें अवधि ज्ञान का किस गति में कम से कम ज्यादा से ज्यादा कितना अवधि ज्ञान होता है, उस सब का वर्णन किया गया है। तो इस प्रकार ये अवधि ज्ञान का वर्णन हुआ। अब इसके आगे मन प्रेम ज्ञान का विषय प्रारंभ होता है। तो प्रश्न है आगे है, वर्णन से किंतंग मन पज्जव नाणम।
मन प्रेव ज्ञान का क्या स्वरूप है। मन पज्जव नाणेन भंते किंग मनुष्याणं उपजय अमनुष्याणं गोयम मनुष्याणं नो अमनुष्याणं। से अर्थ इसके बाद किंतम मन पज्जव नाण, मन प्रेव ज्ञान कितने प्रकार का है, मन प्रेव ज्ञान का क्या स्वरूप है, ये प्रश्न किया है। और इसके साथ ही ये प्रश्न किया है मन पज्जव नाणेन भंते किंग मनुष्याण उपजय अमनुष्याण। हे भगवान, मन प्रेव ज्ञान क्या मनुष्यों के पैदा होता है, क्या अमनुष्यों के पैदा होता है। जहां पर प्रश्न है कि प्रश्न करने वाले भगवान के प्रमुख शिष्य श्री इंद्र भूति गौतम स्वामी जी और उत्तर देने वाले भगवान महावीर स्वामी। तो जहां पर प्रश्न उठाया है कि गौतम स्वामी जी महाराज 14 पूर्वों के धारक, सर्वाक्षर लब्धि के, सर्वाक्षरों के सन्निपाती, ये एक प्रकार की लब्धि, संभिन्न स्रोत संपन्न, प्रवचन के परिणेता, ये जिन नहीं लेकिन जिन सदृश जिन सरीखे गणद्रोह में प्रमुख गौतम स्वामी को ये शंका कैसे उत्पन्न हो सकती है कि मन प्रेव ज्ञान किसको पैदा होता है, किसके उत्पन्न होता है। इसके उत्तर में आचार्य श्री आत्माराम जी फरमाते हैं कि ये कहा जा सकता है कि प्रश्न करने के अनेक कारण होते हैं। पहला कारण कहा है विवाद खड़ा करने के लिए प्रश्न करना। दूसरा कहा है किसी ज्ञानी की परीक्षा के लिए। तीसरा कारण दिया है अपना पांडित्य सिद्ध करने के लिए। ऐसे अनेक प्रश्न पूछने के कारण संसार के अंदर पाए जाते हैं, लेकिन गौतम स्वामी जी ये प्रश्न कर रहे हैं तो उनके अंदर इनमें से कोई बात नहीं। कहते गौतम स्वामी तो नहीं है, क्योंकि गौतम स्वामी कैसे हैं, निराभिमानी, अत्यंत विनीत है। हाँ, प्रश्न पूछा है उन्होंने तो उनके भाव ये हो सकते हैं कि अपने जानने हुए विषय को स्पष्ट करने के लिए कि जो मैंने जानना है क्या ये ठीक है। भगवान क्योंकि सर्वज्ञ सर्वदर्शी है, मैं सदमस्त हूं, जैसा मैंने जाना भगवान वैसा ही उत्तर देंगे, तो इसका मतलब जो मैंने जाना वो सही है, वो ठीक है। दूसरी बात कही है नया ज्ञान सीखने के लिए, अन्य लोगों की शंका समाधान करने के लिए। ऐसे लोगों को ज्ञान मिले, क्योंकि वर्णन करने की एक शैली यही है प्रश्नोत्तर। शिष्य जानता है लेकिन लोगों को भगवान कहेंगे, लोग सुनेंगे, उनको जानकारी होगी। शिष्य जानता हुआ भी पूछता है और भगवान फिर उसका उत्तर देते हैं। इस संवाद को सुनकर के सुनने वाले बड़े आसानी से उस बात को हृदयंगम कर लेते, समझ लेते हैं। तो कहा है कि दूसरों को ज्ञान कराने के लिए, उपस्थित शिष्यों का संशय दूर करने के लिए, जिनके मस्तिष्क में अभी जय सूझबूझ ही नहीं है, उन्हें भी अनायास ज्ञान हो जाए और साथ ही उनकी अभिरुचि संयम और तप की ओर विशेष आकृष्ट हो पड़े। इसी दृष्टिकोण को लक्ष्य में रख करके गौतम स्वामी जी ने भगवान से प्रश्न किए। ऐसा संभव है, ऐसा आचार्य श्री आत्माराम जी महाराज ने फरमाया। तो ये प्रश्नोत्तर शैली से विस्तार से वर्णन किया है, जिसमें अनेक बातें सामने उभर करके आती हैं। तो पहला प्रश्न है कि भगवान मन पर ज्ञान क्या मनुष्यों को होता है या अमनुष्यों को, जो मनुष्य नहीं है। अमनुष्य में
नारकी भी आते हैं, त्रियंच भी आते हैं, देवगति के प्राणी भी आते हैं। तो भगवान ने कहा गोयमा मनुष्याण नो अमनुष्याण, ये मन पर ज्ञान मनुष्यों को होता है, अमनुष्यों को नहीं, मतलब नारकी, त्रियंच और देवगति वाले प्राणियों को नहीं होता। और फिर प्रश्न उठता है जय मनुष्याण किं समुच्च मनुष्याण गबकंत्य मनुष्याण गोयमा नो समुच्च मनुष्याण गबकंत्य मनुष्याण उपजय। दूसरा प्रश्न भगवान, यदि जे मन पर ज्ञान मनुष्यों को पैदा होता है तो आप बताएं कि क्या जे समूर्छ मनुष्यों को होता है या गर्भ व्युत्क्रांतिक गर्भज मनुष्यों को होता है। भगवान ने कहा गोयमा हे गौतम नो समुच्च मनुष्याण, जय मन पर ज्ञान समूर्छ मनुष्यों को नहीं होता। गर्भ वकंत्य मनुष्याण उपजय, जे गर्भ व्युत्क्रांतिक गर्भज मनुष्यों को होता है। फिर आगे प्रश्न है जय गब वकंत्य मनुष्याण किम कम भूम्य गब वकंत्य मनुष्याण अकम भूम्य गब वकंत्य मनुष्याण अंतर दीवग गब वकंत्य मनुष्याण गोयमा कम भूम्य गब वकंत्य मनुष्याण नो अकम भूम्य गब वकंत्य मनुष्याण नो अंतर दीवग गब वकंत्य मनुष्याण। भगवान यदि जय यदि गर्भवकंत्य मनुष्याण गर्भज मनुष्यों को होता है तो क्या किंग काम भूम्य गर्भवकंत्य मनुष्याण, तो क्या कर्म भूमिज गर्भज मनुष्यों को होता है। अकम भूम्य गर्भवकंत्य मनुष्याण अकर्म भूमिज अकर्म भूमियों में उत्पन्न हुए गर्भज मनुष्यों को होता है। या अंतर दीव गर्भवकंत्य मनुष्याण, क्या अंतर द्वीपों में पैदा होने वाले गर्भज मनुष्यों को होता है। तो भगवान ने फरमाया गोयमा हे गौतम काम भूम्य गर्भवकंत्य मनुष्याण, ये कर्म भूमियों में उत्पन्न हुए गर्भज मनुष्यों को होता है। नो अकाम भूम्य गर्भवकंत्य मनुष्याण, अकर्म भूमियों के गर्भज मनुष्यों को नहीं होता। नो अंतर दीवग गर्भवकंत्य मनुष्याण, अंतर द्वीपों में भी उत्पन्न हुए गर्भज मनुष्यों को नहीं होता, केवल कर्म भूमियों में उत्पन्न गर्भज मनुष्यों को होता है, शेष को नहीं। तो बताया है कि कर्म भूमियों के मनुष्य कौन है, अकर्म भूमियों के मनुष्य कौन है, अंतर द्वीपों के कौन है। जैसे 5 भरत, 5 इरावत, 5 महावीर, 15 कर्म भूमियां हैं। अकर्म भूमियां जो है 5 देवकुरु, 5 उत्तर कुरु, 5 हरिवास, 5 रम्यकवास, 5 हेमवय, 5 हिरण्यवय, 5 हिरण्यवय, ये जो है 30 अकर्म भूमियां। 56 अंतर, एक रूवा आभासिया, विषाणिया, नंगोनिया आदि, ये 56 प्रकार के अंतर द्वीपों के मनुष्य हैं। तो कहा जाता है जहां पर असी मसी कृषि वाणिज्य आदि, राजनीति, राजा प्रजा का व्यवहार, साधु साध्वी का विहार, जहां पर श्रावक श्राविका है, धर्म तीर्थ है, जहां पर 64 कलाएं बहनों की हैं, 72 कलाएं पुरुषों की हैं, 100 प्रकार का शिल कर्म पाया जाता है, वह कर्म भूमि है। जहां पर ये कुछ नहीं होता, केवल वहां के लोगों के कल्प वृक्षों से जिनका जीवन निर्वाह होता है वो अकर्म भूमि है। अंतर द्वीपों के अंदर भी लोगों का निर्वाह जो है 10 प्रकार के कल्प वृक्षों से होता है। तो इस प्रकार कहा कि कर्म भूमिया, अकर्म भूमिया, अंतर द्वीप, तो इसमें कर्म भूमियों के गर्भज मनुष्यों को होता है, दूसरों को नहीं। आगे फिर प्रश्न किया है जय काम भूम्य कब वकंत्य मनुष्याण किम संकेज वासाव, काम भूम्य गव वकंत्य मनुष्याण असंकेज वासाव, काम भूम्य गव वकंत्य मनुष्याण गोयमा संकेज वासाव, काम भूम्य गव वकंत्य मनुष्याण नो असंकेज वासाव, काम भूम्य गव वकंत्य मनुष्याण। फिर भगवान से पूछा हे भगवान, यदि कर्म भूमियों के उत्पन्न हुए गर्भज मनुष्यों को जो मन के ज्ञान होता है तो क्या संकेत वासाव काम भूम्य गर्भकंत्य मनुष्याण असंकेत वासाव काम भूम्य गर्भकंत्य मनुष्याण।
तो भगवान क्या संख्यात वर्ष की आयु वाले कर्म भूमियों के गर्भज मनुष्यों को होता है, या असंख्यात वर्ष की आयु वाले कर्म भूमियों के गर्भज मनुष्यों को होता है। गोएमा संकेत वासाव काम भूमि गवकंत्य मनुष्याण नो असंकेत वासाव काम भूमि गवकंत्य मनुष्याण। हे गौतम, संख्यात वर्ष की आयु वाले कर्म भूमियों के गर्भज मनुष्यों को होता है, असंख्यात वर्ष की आयु वाले कर्म भूमियों के गर्भज मनुष्यों को नहीं होता। जहाँ पर संख्यात असंख्यात की एक भेद रेखा खींचती है। करोड़ पूर्व तक की आयु संख्यात वर्षों में ली जाती है, और करोड़ पूर्व से एक समय भी बढ़ जाए और उससे ऊपर जितनी आयु है उसको असंख्यात वर्ष की आयु में ग्रहण किया जाता है। तो करोड़ पूर्व तक की आयु के जो गर्भज मनुष्य हैं कर्म भूमियों के, उनके मन पर ज्ञान संभव है, दूसरों के संभव नहीं है। आगे फिर पूछा, जय संखेत वासाउ काम भूम्य गवकंत्य मनुष्याणं किं प्रजत्तग संखेत वासाउ काम भूम्य गवकंत्य मनुष्याणं अपजत्तग संखेत वासाउ काम भूम्य गवकंत्य मनुष्याणं गोयम पजत्तग संखेत वासाउ काम भूम्य गवकंत्य मनुष्याणं नो अपजत्तग संखेत वासाउ काम भूम्य गवकंत्य मनुष्याणं। भगवान, यदि संख्यात वर्ष की आयु वाले कर्म भूमियों में उत्पन्न गर्भज मनुष्यों को मन प्रज्ञान होता है, तो क्या केन पजत्तक संकेत वासाव काम भूम्य गवकंत्य मनुष्याण अपजत्तक संकेत वासाव काम भूम्य गवकंत्य मनुष्याण। तो क्या पर्याप्त संख्यात वर्ष की आयु वाले कर्म भूमियों में उत्पन्न गर्भज मनुष्यों को होता है, या अपर्याप्त संख्यात वर्ष की आयु वाले कर्म भूमियों के गर्भज मनुष्यों को होता है। गोयमा पजत्तक संकेत वासाव काम भूम्य गवकंत्य मनुष्याण नो अपजत्तक संकेत वासाव काम भूम्य गवकंत्य मनुष्याण। हे गौतम, पर्याप्त संख्यात वर्ष की आयु वाले कर्म भूमियों के गर्भज मनुष्यों को होता है, और पर्याप्त संख्यात वर्ष की आयु वाले कर्म भूमियों के गर्भज मनुष्यों को नहीं होता। पर्याप्त अपर्याप्त की भेद रेखा है, जिनके जितनी पर्याप्तियां निश्चित हैं। मनुष्यों के 6 पर्याप्तियां हैं। जब तक पर्याप्तियां पूर्ण नहीं हुई तब तक अपर्याप्त, जब पर्याप्तियां पूर्ण होगी तो पर्याप्त। तो पूछा भगवान, अपर्याप्त जीवों को होता है या अपर्याप्त को? तो इसका उत्तर दिया, हे गौतम, पजत्तक संकेत वासावो काम भूम्य गवकंत्य मनुष्याण। पर्याप्त संख्यात वर्ष की आयु वाले कर्म भूमियों के गर्भज मनुष्यों को होता है। नो अपजत्तक संकेत वासावो काम भूम्य गवकंत्य मनुष्याण। अपर्याप्त संख्यात वर्ष की आयु वाले कर्म भूमियों के गर्भज मनुष्यों को नहीं होता। आगे फिर प्रश्न उठाया, जय पजत्तक संकेत वासाव कम भूम्य गवकंत्य मनुष्याण किम समदिट्ठी पजत्तक संकेत वासाव कम भूम्य गवकंत्य मनुष्याण मिच्छ दिट्ठी पजत्तक संकेत वासाव कम भूम्य गवकंत्य मनुष्याण सम्मा मिच्छ दिट्ठी पजत्तक संकेत वासाव कम भूम्य गवकंत्य मनुष्याण गोयम सम दिट्ठी पजत्तक संकेत वासाव काम भूम्य गवकंत्य मनुष्याण नो मिच्छ दिट्ठी पजत्तक संकेत वासाव काम भूम्य गवकंत्य मनुष्याण नो सम्मा मिच्छ दिट्ठी पजत्तक संकेत वासाव काम भूम्य गवकंत्य मनुष्याण। भगवान, जय, यदि पर्याप्त संख्यात वर्ष की पजत्तक संकेत वासाव काम भूम्य गवकंत्य मनुष्याण, यदि पर्याप्त संख्यात वर्ष की आयु वाले कर्म भूमियों में उत्पन्न गर्भज मनुष्यों को मन पर ज्ञान होता है, तो क्या किम समदिट्ठी पजत्तक संकेत वासाव काम भूम्य गवकंत्य मनुष्याण मिच्छ दिट्ठी पजत्तक संकेत वासाव काम भूम्य गवकंत्य मनुष्याण सम्मा मिच्छ दिट्ठी पजत्तक संकेत वासाव काम भूम्य गवकंत्य मनुष्याण। तो क्या सम्यक दृष्टि पर्याप्त संख्यात वर्ष की आयु वाले कर्म भूमियों के गर्भज मनुष्यों को होता है, या
मिथ्या दृष्टि, मिथ्या दृष्टि पर्याप्त संख्यात वर्ष की आयु वाले कर्म भूमियों के गर्भज मनुष्यों को होता है। या सम्मा मिथ्या दृष्टि पजत्तक संकेत भाषाओं का भूमियों गर्भ अंतिम अनुसार मिश्र दृष्टि सम्यक मिथ्या दृष्टि पर्याप्त संख्यात वर्ष की आयु वाले कर्म भूमियों के गर्भज मनुष्यों को होता है। गोयमा हे गौतम सामदिक्ति पजत्तक संकेत भाषाओं कम भूमियों गर्भ कंती मुनुसाण नो मिच्छा दिक्ति पजत्तक संकेत भाषाओं कम भूमियों गर्भ कंती मुनुसाण नो सम्मा मिच्छा दिक्ति पजत्तक संकेत भाषाओं कम भूमियों गर्भ कंती मुनुसाण। हे गौतम सम्यक दृष्टि पर्याप्त संख्यात वर्ष की आयु वाले कर्म भूमियों के गर्भज मनुष्यों को होता है। मिथ्या दृष्टि पर्याप्त संख्यात वर्ष की आयु वाले कर्म भूमियों के गर्भज मनुष्यों को नहीं होता। जो मिश्र दृष्टि पर्याप्त संख्यात वर्ष की आयु वाले कर्म भूमियों के गर्भज मनुष्य हैं उनको भी नहीं होता। तो सम्यक दृष्टि, मिथ्या दृष्टि और मिश्र दृष्टि। जो तत्वज्ञ है निर्ग्रंथ प्रवचन के अनुसार जिनकी श्रद्धा प्ररूपणा है ऐसे जीव तो सम्यक दृष्टि है। निर्ग्रंथ प्रवचन से विपरीत श्रद्धा वाले उनके लिए मिथ्या दृष्टि का है। जो दुविधात्मक स्थिति में है, कोई बहुत निर्णय की अवस्था में नहीं है, तो ऐसे जीवों को मिश्र दृष्टि का रूप कहा है। तो कहा है कि सम्यक दृष्टि जीवों के ही जे मन पर ज्ञान संभव है, मिथ्या दृष्टि मिश्र दृष्टि के नहीं। लेकिन सम्यक दृष्टि जीव भी कितने प्रकार के होते हैं, आगे फिर प्रश्नोत्तर शैली से उसके संबंध में प्रश्न किया जा रहा है और भगवान उसका उत्तर दे रहे। जय समदित्ति पजत्तक संकेत वासाव काम भूमिय गब बखंतीय मनुसाण किं संजय समदित्ति पजत्तक संकेत वासाव काम भूमिय गब वकंतीय मनुसाण असंजय समदित्ति पजत्तक संकेत वासाव काम भूमिय गब वकंतीय मनुसाण संजय संजय समदित्ति पजत्तक संकेत वासाव काम भूमिय गब वकंतीय मनुसाण गोयमा संजय समदित्ति पजत्तक संकेत वासाव काम भूमिय गब वकंतीय मनुसाण नो असंजय सामदित्ति पजत्तक संकेत वासाव काम भूम्य गवकंते मनुसाण नो संजया संजय सामदित्ति पजत्तक संकेत वासाव काम भूम्य गवकंते मनुसाण। अब कहा कि जय सामदित्ति पजत्तक संकेत वासाव काम भूम्य गवकंते मनुसाण। हे भगवान, यदि जे मन पर ज्ञान सम्यक दृष्टि पर्याप्त संख्यात वर्ष की आयु वाले कर्म भूमियों में उत्पन्न गर्भज मनुष्यों को होता है, तो क्या इन संजय समदित्ति पजत्तक संकेत वासाव काम भूम्य गवकंते मनुसाण असंजय समदित्ति पजत्तक संकेत वासाव काम भूम्य गवकंते मनुसाण संजय संजय समदित्ति पजत्तक संकेत वासाव काम भूम्य गवकंते मनुसाण। तो भगवान क्या जो संयत सम्यक दृष्टि पर्याप्त संख्यात वर्ष की आयु वाले कर्म भूमियों के गर्भज मनुष्य हैं उनको होता है। जो असंयत सम्यक दृष्टि पर्याप्त संख्यात वर्ष की आयु वाले कर्म भूमियों में उत्पन्न गर्भज मनुष्यों को होता है। या संयता संज्ञा संजय संयता संजय सम्यक दृष्टि पर्याप्त संख्यात वर्ष की आयु वाले कर्म भूमिज गर्भज मनुष्यों को होता है। तीन प्रकार के सम्यक दृष्टि हो गई, एक संयत, एक असंयत और एक संयता संयत। तो भगवान ने कहा गोयमा ये गौतम संजय समदित्ति पजत्तक संकेत वासाव काम भूम्य गवकंते मनुसाण नो असंजय समदित्ति पजत्तक संकेत वासाव काम भूम्य गवकंते मनुसाण नो संज्ञा संजय समदित्ति पजत्तक संकेत वासाव काम भूम्य गवकंते मनुसाण। हे गौतम, संयत सम्यक दृष्टि पर्याप्त संख्यात वर्ष की आयु वाले कर्म भूमियों में उत्पन्न कर्म भूमि गर्भ मनुष्यों के होता है। लेकिन जो असंयत सम्यक दृष्टि पर्याप्त संख्यात वर्ष की आयु वाले कर्म भूमि गर्भज मनुष्यों को नहीं होता है।
और जो संयता संजय जो श्रावक श्राविकाएं हैं, सम्यक दृष्टि है, पर्यापत है, संख्यात वर्ष की आयु वाले वाले हैं, कर्म भूमियों में उत्पन्न है, गर्भज मनुष्य है, उनको भी नहीं होता। आगे फिर फरमाया है कि संयत भी तो अनेक प्रकार के होते हैं, जैसे प्रमत अप्रमत। जय संजय समदिट्ठी पजत्तक संकेत वासाव काम भूमिय गवकंत्य मनुष्याणं किंग प्रमत संजय समदिट्ठी पजत्तक संकेत वासाव काम भूमिय गवकंत्य मनुष्याणं अपमत संजय समदिट्ठी पजत्तक संकेत वासाव काम भूमिय गवकंत्य मनुष्याणं गोयमा अपमत संजय समदिट्ठी पजत्तक संकेत वासाव काम भूमिय मनु गवकंत्य मनुष्याण नोपमत संजय समदिट्ठी पजत्तक संकेत वासाव काम भूमिय गवकंत्य मनुष्याण भगवत जय जदि संजय समदिट्ठी पजत्तक संकेत वासाव काम भूमिय गवकंत्य मनुष्याण संयत सम्यक दृष्टि पर्याप्त संख्यात वर्ष की आयु वाले कर्म भूमियों के गर्भ मनुष्यों के होता है, तो क्या किम पमत संजय समदिट्ठी पजत्तक संकेत वासाव काम भूमिय गवकंत्य मनुष्याण अपमत संजय समदिट्ठी पजत्तक संकेत वासाव काम भूमिय गवकंत्य मनुष्याण तो क्या प्रमत संयत सम्यक दृष्टि पर्याप्त संख्यात वर्ष की आयु वाले कर्म भूमियों के गर्भज मनुष्यों को होता है, या अप्रमत संयत सम्यक दृष्टि पर्याप्त संख्यात वर्ष की आयु वाले कर्म भूमियों के गर्भज मनुष्यों को होता है। भगवान ने कहा गोयमा अपमत संजय समदिट्ठी पजत्तक संकेत वासाव काम भूमिय गवकंत्य मनुष्याण नोपमत संजय समदिट्ठी पजत्तक संकेत वासाव काम भूमिय गवकंत्य मनुष्याण हे गौतम, जो अप्रमत संयत है, सम्यक दृष्टि है, पर्याप्त है, संख्यात वर्ष की आयु वाले कर्म भूमियों में उत्पन्न गर्भज मनुष्यों के होता है, लेकिन जो प्रमत संयत सम्यक दृष्टि पर्याप्त संख्यात वर्ष की आयु वाले कर्म भूमियों के गर्भज मनुष्यों को नहीं होता। मतलब अप्रमत को होता है, प्रमत के लिए। आगे फिर फरमाया है कि जय अपमत संजय समदिट्ठी पजत्तक संकेत वासाव काम भूमिय गवकंत्य मनुष्याण किंग इद्धि पत अपमत संजय समदिट्ठी पजत्तक संकेत वासाव काम भूमिय गवकंत्य मनुष्याण अनिद्धि पत अपमत संजय समदिट्ठी पजत्तक संकेत वासाव काम भूमिय गवकंत्य मनुष्याण गोयमा इद्धि पत अपमत संजय समदिट्ठी पजत्तक संकेत वासाव काम भूमिय गवकंत्य मनुष्याण नो अनिद्धि पत अपमत संजय समदिट्ठी पजत्तक संकेत वासाव काम भूमिय गवकंत्य मनुष्याण मन पज्जव नाण समूह पज्जई। भगवान श्री गौतम स्वामी जी महाराज पूछते हैं, जय जदि अपमत संजय समदिट्ठी पजत्तक संकेत वासाव काम भूमिय गवकंत्य मनुष्याण यदि अप्रमत संयत सम्यक दृष्टि पर्याप्त संख्यात वर्ष की आयु वाले कर्म भूमियों में उत्पन्न गर्भज मनुष्यों को होता है, तो क्या इद्धि पत अपमत संजय समदिट्ठी पजत्तक संकेत वासाव काम भूमिय गवकंत्य मनुष्याण अनिद्धि पत अपमत संजय समदिट्ठी पजत्तक संकेत वासाव काम भूमिय गवकंत्य मनुष्याण तो क्या रिद्धि को प्राप्त जो अप्रमत संयत है, सम्यक दृष्टि पर्याप्त संख्यात वर्ष की आयु वाले कर्म भूमियों के गर्भज मनुष्यों को होता है, या जो अनिद्धि पत जो रिद्धि को प्राप्त नहीं है, ऐसे अप्रमत संयत सम्यक दृष्टि पर्याप्त संख्यात वर्ष की आयु वाले कर्म भूमियों के गर्भज मनुष्यों को होता है। रिद्धि को प्राप्त या रिद्धि को नहीं प्राप्त है, इनको होता है। गोयमा इद्धि पत अपमत संजय समदिट्ठी पजत्तक संकेत वासाव काम भूमिय गवकंत्य मनुष्याण नो अनिद्धि पत अपमत संजय समदिट्ठी पजत्तक संकेत वासाव काम भूमिय गवकंत्य मनुष्याण मन पज्जव नाण समुपज्जय। गौतम, जो
रिद्धि को प्राप्त है, अप्रमत्त संयत है, सम्यक दृष्टि है, पर्याप्त है, संख्यात वर्ष की आयु वाले कर्म भूमियों के गर्वज मनुष्यों को होता है। लेकिन जो अन्नो अनिधिपत, जो रिद्धि को प्राप्त नहीं है, अप्रमत्त संयत, सम्यक दृष्टि, पर्याप्त, संख्यात वर्ष की आयु वाले कर्म भूमिज गर्वज मनुष्यों को नहीं होता। मन पज्जवनान समुपजे, मन पर ज्ञान पैदा होता है किनको, जो रिद्धि प्राप्त है और जितने विशेषण दिए हैं ऐसी आत्मा को मन पर ज्ञान पैदा होता है। जो रिद्धि को प्राप्त नहीं है, साथ में वो विशेषण आए हैं, उनको नहीं होता। तो अब प्रश्न है कौन सी रिद्धियां इसके संबंध में कहा है। जो अप्रमत्त मुनिवर अतिशायिनी बुद्धि से संपन्न है, अवधि ज्ञान, पूर्वगत ज्ञान, आहारक लब्धि, वैखरी लब्धि, विपुल तेजोलेशा, विद्याचारण एवं जंघाचारण आदि लब्धि से संपन्न है, उन्हें रिद्धि प्राप्त कहते हैं। कहते हैं अतिशायिनी बुद्धि के 3 प्रकार हैं, कोष्ठक बुद्धि, पदानुसारणी और बीज बुद्धि। कोष्ठक बुद्धि क्या है? जिस प्रकार कोष्ठक भंडार में रखा हुआ धान्य सुरक्षित रहता है, उसी प्रकार विशिष्ट ज्ञानी के मुखारविंद से सुना हुआ शुद्ध ज्ञान जिस बुद्धि का में ज्यों का त्यों सुरक्षित रहता है, उसे कोष्ठक बुद्धि कहते हैं। इतने ऐसे होते हैं, एक बार सुना 10 साल 20 साल तक भी बात वैसी की वैसी याद रहती है, और कितने ऐसे हैं थोड़ी देर बाद ही भूल जाते हैं। तो कहा जैसे कोष्ठक में रखी वस्तु सुरक्षित रहती है, ऐसे स्मृति में आई हुई चीज भूलती नहीं है, सुरक्षित स्मृत रहती है, याद रहती है। तो ऐसी लब्धि के जो धनी है उनको कोष्ठक बुद्धि वाला कहा जाता है। दूसरा कहा है कि पदानुसारणी, जो एक भी सूत्र पद का निश्चय करके शेष उससे संबंधित जो सुने नहीं है, उस ज्ञान को भी उसी के अनुसार शुद्ध का मतलब अवगाहन करती है, मतलब उसकी स्मृति, उस आत्मा की स्मृति में आ जाता है। जैसे शास्त्र की एक गाथा सुनी, उस शास्त्र से संबंधित सारे का सारा शास्त्र क्या आ गया, स्मृति में आ गया। एक गाथा का एक चरण सुना, एक पद सुना, सारी गाथा उनके ध्यान में आ गई। तो ऐसी लब्धि जो है वो पदानुसारिणी। और कहा है कि एक अर्थपद जो बीज बुद्धि है, इसी बात का एक सूत्र मिला है, चिंतन करते करते सारी की सारी बात उनके ध्यान में आ जाती है। जो एक अर्थ पद को धारण करके शेष अश्रुत जो सुना नहीं है, जैसा है वैसा प्रभुत अर्थों को जो ग्रहण कर लेते हैं, उसे बीज बुद्धि कहा जाता है। जैसे गणधर भगवंतों की सभी प्रकार की बुद्धियां होती हैं। तो कहा उक्त 3 बुद्धियां परम अतिशय रूप प्रवचन में कथन की गई है। जो इनसे संपन्न है वही मुनि रिद्धिमान है। इसके अतिरिक्त और भी रिद्धि प्राप्त रिद्धियां लब्धियां कई हैं, जैसे आमोसी, विप्पोसी, खेलोसी, जल्लोसी, सब्बोसी, जंघाचारण लब्धि है, विद्याचारण लब्धि है। ऐसे अनेक प्रकार की लब्धियां ग्रंथों में मतलब के पढ़ने में सुनने में देख आती हैं। तो कहा ऐसी लब्धि के जो धारक हैं, ऐसी आत्माओं को क्या होता है, मन प्रेम ज्ञान होता है। जिनको ऐसी अतिशय लब्धियां नहीं है, उनको मन प्रेम ज्ञान पैदा नहीं होता। और कहा जाता है मन प्रेम ज्ञान जब उत्पन्न होता है तब तो अप्रमत्त दशा ही होती है, ये सारी बातें। लेकिन सदमस्त के अप्रमत्त दशा जो है अंतर मुहूर्त केवल रहती है। अंतर मुहूर्त के बाद पुनः प्रमत्त अवस्था में आ जाते हैं। जागरूक साधक बार बार अप्रमत्त अवस्था में जाता है, फिर प्रमत्त में प्रमाद में आ जाता है, फिर अप्रमत्त में जाता है। तो ये सारा क्रम चलता रहता है। लेकिन मन प्रेम ज्ञान की जो स्थिति है, कम से कम एक समय ज्यादा ज्यादा 150 करोड़ पूर्व आती है।
तो ये कैसे घटेगी, क्योंकि अप्रमत्त अवस्था सदमस्त के अंतर मुहूर्त है। तो कहा जाता है कि प्रमत्त अवस्था में मन पर ज्ञान है, लेकिन उत्पत्ति जो है वह अप्रमत्त अवस्था में ही होती है। अब इसके आगे मन पर ज्ञान के भेद आएंगे और इनकी क्षमता क्या क्या देखते हैं, द्रव्य से, क्षेत्र से, काल से, भाव से। इसके संबंध में कल जैसे अवसर होगा उसके अनुसार सुनाने का प्रयास किया जाएगा। नमो अरिहंताण, नमो सिद्धाण, नमो आयर्याण, नमो वज्रायाण, नमो लोय संसाहुण, केशो पंच नमोकारो सब पावपणासनो मंगलानंद संवेशिन परमं हवै मंगलम्। श्री चौतारी मंगलम हरिहंता मंगलम सिंहा मंगलम साहु मंगलम केवली पुनतो ब्रह्मो मंगलम। चौतारी लोग तुम्हारी हंता लोग तुम सिंधा लोग तुम साहु लोग तुम केवली पुनतो ब्रह्मो लोग तुम। चौतारी शरणं प्रवज्जामि अरिहन्ते शरणं प्रवज्जामि सिद्धे शरणं प्रवज्जामि साहु शरणं प्रवज्जामि केवली पुनात्ता ब्रह्म शरणं प्रवज्जामि। चार शरण सुख करने, दुख करने, मंगल करने और शरणा नहीं कोई, जो भव प्राणी सबको जैसा